वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसां वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्चिते जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। भरत क्षेत्र का कोई अपूर्व महाभाग्य जागृत हुआ जो कुंदाचार्य देव को इस ग्रंथराज को लिखने का विकल्प आया। हर गाथा बड़ी मार्मिक है, हर शब्द में कुछ न कुछ विशेष बातें कुंदाचार्य देव के यहाँ झलकती है। पुण्य पाप अधिकार 163 गाथा में यहाँ संपन्न हुआ और 163 गाथा के इस पुण्य पाप अधिकार में वही पुण्य और पाप की समानता की चर्चाएं हुई। जब पुण्य और पाप की समानता की ये सब चर्चाएं हो चुकी, संपन्न हो गई, उसके उपरांत भी अमृतचंद्राचार्य देव ने अपनी स्टाइल के अनुसार, जैसा वे हमेशा किया करते हैं, उन्होंने कुछ कलश लिखे, कुछ श्लोक लिखे, जिसमें उन्होंने पुण्य और पाप इनके संबंध में चलने वाली कुछ भ्रांतियों का निराकरण किया। और कल हमने 110 नंबर के कलश की यहाँ चर्चा करते हुए इस बात को देखा था कि भैया ये कर्म धारा और ज्ञान धारा ये तब तक साथ में चलती रहती है जब तक कि पूरी तरह से कर्म से विरक्ति नहीं हो जाए। जब इसको पूरी तरह से कर्मों से विरक्ति होगी तभी इस जीव के कर्म धारा रुकेगी और ज्ञान धारा सदा के लिए वर्तमान रहेगी, प्रवर्तमान रहेगी। अभी देखिए, ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों साथ साथ में, अज्ञानी के चलती है अज्ञान धारा, है ना, और अरहंत सिद्ध भगवान के चलती है ज्ञान धारा। लेकिन जो ना तो अरहंत सिद्ध हैं और ना ही ज्ञानी हैं, ना ही अज्ञानी हैं, ऐसे जीवों के, क्योंकि अज्ञानी के चलती है अकेली कर्म धारा। अब जो अज्ञानी भी नहीं है, पहले गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, और जो अरहंत सिद्ध भी नहीं है, उनके मध्यम स्थिति है, बोले दोनों पक्ष उनके साथ में चलते हैं। कुछ वीतराग हुआ है और कुछ सराग रहा है। चौथे से 12वें तक की बात कहें, चौथे से 10वें तक की बात कहें, विशेषकर चौथा, पाँचवां और छठा, सातवां, इनको मुख्य रीति से शामिल करना चाहिए, क्योंकि आगे फिर वो ज्ञान धारा गाढ़ी होती चली जाती है और राग धारा मंद पड़ती चली जाती है। चौथे गुणस्थान में राग धारा तीव्र थी, लेकिन ज्ञान धारा साथ में शुरू हो गई थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ने लगे, वैसे वैसे 5वें गुणस्थान में वो ज्ञान धारा थोड़ी सी प्रगाढ़ हुई और कर्म धारा थोड़ी सी मंद पड़ी। छठे 7वें गुणस्थान में और अधिक ज्ञान धारा प्रगाढ़ हुई और कर्म धारा थोड़ी कमज़ोर पड़ी। फिर और ऊपर श्रेणी चढ़ते समय फिर धीरे धीरे करके
वो ज्ञान धारा मजबूत होती चली गई और कर्म धारा आंशिक रह गई, और एक क्षण ऐसा आया कि वो कर्म धारा पूरी तरह से टूट गई, पूरी तरह से ख़त्म हो गई। बस मुक्ति मार्गमय तो एकमात्र ज्ञान धारा ही है, लेकिन ये ज्ञान धारा और कर्म धारा के साथ में चलने का विधान मोक्ष मार्ग में कहा गया है। न तो मोक्ष मार्ग के पहले न मोक्ष मार्ग के बाद में, दोनों ही परिस्थितियों में ये ज्ञान धारा और कर्म धारा साथ में नहीं रह सकती है। मोक्ष मार्ग शुरू होने के पहले अकेली कर्म धारा चलेगी, और मोक्ष मार्ग नहीं है, मंजिल मिल गई तो अकेली ज्ञान धारा चलेगी। लेकिन रास्ते में क्या करें, ये दोनों ही तरह की दशाएं युगपत चला करती है। देखिए 110 नंबर का कलश बोल करके फिर आगे बढ़ते हुए आज 111 नंबर के कलश की चर्चा अपने को विशेष रीति से करनी है। एक श्रद्धा वृत्ति और चारित्र्य वृत्ति होता है, तो ये हाँ, श्रद्धा की अपेक्षा से जो विरक्ति है ये तो चौथे गुण स्थान में ही हो जाती है। माने श्रद्धा की अपेक्षा से ज्ञान धारा परिपूर्ण हो गई है, लेकिन चारित्र की अपेक्षा से देखें तो चारित्र की अपेक्षा से तो पूर्णता यथाख्यात चारित्र होने पर ही होगी। माने 11वें 12वें गुण स्थान में भी कदाचित कह सकते हैं, पर हम यथाख्यात चारित्र कहें 13वें गुण स्थान में, तब वो चारित्र की पूर्णता है। यह कर्म विरति जब तलक ना पूर्णता को प्राप्त हो, हाँ तब तलक यह कर्म धारा ज्ञान धारा साथ हो। अवरोध इसमें है नहीं पर कर्म धारा बंधमय, मार्ग एक ही है ज्ञान धारा मुक्तिमय, ज्ञान धारा मुक्तिमय। देखिए इसका अनुवाद भी कल पढ़ लिया था और आज उसी अनुवाद को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपन। पेज नंबर 260 पर उक्त कलश में यह कहा गया है। क्या कहा गया है भाई साहब उक्त कलश में? कलश में क्या बात कह दी गई है कि जब तक शुभाशुभ कर्म पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाते, जब तक ये शुभाशुभ कर्म पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाते, तब तक शुभाशुभ कर्म धारा और सम्यक श्रद्धान ज्ञान एवं आंशिक विरति रूप ज्ञान धारा एक आत्मा में एक साथ रहती है। मिल गया ना सभी को? माने इस कलश में क्या कहा गया है कि शुभाशुभ कर्म जब तक पूरी तरह से नहीं निपटेंगे ना, जब पूरी तरह से निपट जाएंगे तब तो बात ही अलग ही है, लेकिन जब तक ये दोनों पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं, माने ये शुभ कर्म और अशुभ कर्म, अशुभ कर्म तो नीचे भूमिका में नष्ट हो गए और शुभ कर्म भूमिका अनुसार ऊपर चलते चलते धीरे धीरे अभाव को प्राप्त होते हैं। तो ये कर्म पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाते तब तक शुभाशुभ कर्म धारा चलती है। भाई जब तक कर्म नष्ट नहीं हुए हैं तब तक तो कर्म धारा है ही। जब आप शुभ भाव कर रहे हो तो शुभ की धारा बह रही है, अशुभ भाव कर रहे हो तो अशुभ धारा बह रही है। लेकिन अशुभ और शुभ ये वास्तव में दो धाराएं है ही नहीं, क्योंकि दोनों में एक कर्मत्व ही व्याप्त रहता है, इसलिए दोनों कर्म धारा ही हैं एक ही आत्मा में। तथा और सम्यक श्रद्धान ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और ज्ञान ये दोनों होते हुए एवं आंशिक विरति रूप ज्ञान धारा, माने सम्यक श्रद्धा भी हो गई, ज्ञान भी सम्यक हो गया, और विरति का मतलब है चारित्र। तो ये चारित्र पूरी तरह से नहीं है, ये आंशिक विरति, और इन तीनों की धारा का नाम है ज्ञान धारा। यहाँ ज्ञान धारा का अर्थ अकेला ज्ञान रूप परिणमन नहीं लेना चाहिए। हाँ, ज्ञान धारा का अर्थ रत्नत्रय, ज्ञान धारा का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। क्योंकि आप ज्ञान धारा में अकेला ज्ञान रूप परिणमन ही लो, वो नहीं है। श्रद्धा भी चारित्र भी इसमें शामिल है। ये एक साथ एक आत्मा में एक साथ रहती हैं, एक ही आत्मा में रहती है ज्ञान धारा और राग धारा।
क्या दिक्कत है? बोले साहब कैसी बात कर रहे हो, दोनों विरोधी, ये दोनों दुश्मन एक दूसरे का काट करने वाले। ज्ञान धारा कर्म धारा की विरोधी है, कर्म धारा ज्ञान धारा की विरोधी है, ये कैसे रहेंगे दोनों साथ में? देखो कैसे रहेंगे। बोले क्योंकि उनमें सहावस्थान विरोध नहीं है। ओहो, इनमें विरोध नहीं है। कैसा विरोध नहीं है? सह अवस्थान, सह मतलब साथ में, अवस्थान मतलब रहना, सह अवस्थान मतलब साथ में रहना, साथ में रहने में किसी तरह का विरोध नहीं है। इसे कहा सह अवस्थान विरोध नहीं है। एक साथ रहने में कोई बाधा नहीं है, साथ में रहो, क्या दिक्कत है? युगपत रहते हैं, बोले साथ में रहते हैं लेकिन बनती नहीं है आपस में। हो सकता है ऐसा, आपस में बने नहीं फिर भी साथ में रहे, कि हाँ क्यों नहीं हो सकता है। ऐसे तो कहानियाँ घर घर में दिखती है क्या माने घर घर में इस तरह की, पिता पुत्र साथ में रहते हैं बनती नहीं है, भाई भाई के बनती नहीं है, साथ में रहते हैं, अभी विचार नहीं मिलते। भाई बनती नहीं है का मतलब विचार नहीं मिलते, है ना? हाँ 63 का आंकड़ा कह सकते हैं इसको, 36 नहीं 63 जैसा है। एक दूसरे की विपरीत दिशा में है लेकिन तो भी साथ में रहने में कोई विरोध नहीं है। हाँ एक बात अवश्य है कि उन दोनों धाराओं के एक साथ रहने पर भी दोनों के कार्य अलग अलग ही रहते हैं, रहते साथ साथ हैं, क्या काम अपना अपना करते हैं। दोनों एक घर में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, है ना, लेकिन काम अपना अपना करें, विचारधारा अपनी अपनी रखें और रहें साथ में। कैसा मतलब यहाँ ज्ञान धारा कर्म धारा का कैसा सुमेल कहा गया है। दोनों धाराओं के साथ में रहने में कोई विरोध नहीं है, एक साथ रहने पर भी कार्य अलग अलग ही रहते हैं। क्या काम अलग अलग है दोनों के? कर्म धारा तो बंद करती है, ये कर्म धारा ये बंद करने वाली है, और ज्ञान धारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। ज्ञान धारा से मुक्ति मिलेगी। कर्म धारा बंधन स्वरूप है, कर्म धारा में अनंत संसार का बंधन है। देखो अकेली यदि कर्म धारा हो तो अनंत संसार में रखड़ेगा रुलेगा, अकेली ज्ञान धारा हो तो मुक्ति महल में जाकर के अनंत काल तक विश्राम करेगा। और दोनों यदि साथ में हो तो बोले जितने अंश में सराग है उतने अंश में अभी परिभ्रमण है, और जितने अंश में वितराग भाव है उतने अंश में मोक्ष का मार्ग शुरू हो चुका है, मुक्ति की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। बोले कितना मुक्ति में कदम बढ़े हैं? बोले जितना इसकी ज्ञान धारा प्रगाढ़ होती चली जाएगी उससे नापा जाएगा कि ये कितना मोक्ष मार्ग की तरफ ये बढ़ रहा है ये जीव। तो देखिए और आगे इस प्रकार इस कलश में ये बात एकदम साफ हो गई। बात ही साफ हो गई क्या? हाँ बात साफ हो गई, समझ में आ गई, है ना? क्या साफ हो गई कि भले ही छद्मस्त ज्ञानी धर्मात्माओं के, छद्मस्त और ज्ञानी धर्मात्मा, छद्मस्त देखिए ज्ञानी धर्मात्मा कई तरह के हो सकते हैं, इसलिए यहाँ छद्मस्त ज्ञानी धर्मात्मा शब्द का प्रयोग किया है। छद्मस्त तो हैं लेकिन ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं लेकिन छद्मस्त हैं, क्योंकि ज्ञानी जो छद्मस्त नहीं हो ऐसे पूर्ण ज्ञानी को भी ज्ञानी कहते हैं। अरहंत सिद्ध भगवान भी ज्ञानी हैं, वे पूर्ण ज्ञानी हैं, लेकिन उन पूर्ण ज्ञानियों के तो अकेली ज्ञान धारा चल रही है। अभी यहाँ तो छद्मस्त ज्ञानियों की बात कर रहे हैं। छद्मस्त ज्ञानी मतलब वही चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर 12वें गुणस्थान तक। तो ये कह रहे हैं छद्मस्त ज्ञानी धर्मात्माओं के ज्ञान धारा और कर्म धारा एक साथ रहती हों, भले ही साथ में रहती हों, तथापि यह बात तो स्पष्ट ही है कि कर्म धारा बंध का ही कारण है। इस कारण हेय है, त्याज्य है, और मुक्ति का कारण होने से ज्ञान धारा उपादेय है, विधेय है, साक्षात धर्म है। देखो भाई आप इसको अधिकार की प्रमुखता से देखेंगे तो बात ख्याल में आएगी। अभी कर्म धारा और ज्ञान धारा की बात तो समझ में आ रही है।
अभी हमें बतलाइए भावलिंगी संतों के जीवन में क्या तो कर्म धारा है और क्या ज्ञान धारा है, बोलो। तो भावलिंगी संतों के जीवन में जो उनकी शुद्ध परिणति चलती है, शुद्धोपयोग और उसके साथ वर्तने वाली शुद्ध परिणति, ये ज्ञान धारा है। और जितना उनके ये ग्रंथ के लिखने लिखाने का, शिष्यों को समझाने का, संबोधन करने का, ये जितना परिणाम आता है, ये सब कर्म धारा है। आहार के लिए निकलते वो भी कर्म धारा में आया। बिल्कुल, आहार के लिए कर्म धारा है, विहार के लिए कर्म धारा है, निहार के लिए कर्म धारा है, भोजन आदि के लिए कर्म धारा है, षट आवश्यकों के पालन में भी उनके कर्म धारा है। अब सोचो आप मुनिराज के जीवन में जो ये सब प्रवृत्तियां हो रही है, अभी इनमें शुभ शुभ प्रवृत्तियां लगाओ। इसका मतलब मूल गुणों के पालन करने का जो परिणाम मुनिराज के लाइफ में आ रहा है, 28 मूल गुणों के पालन करने का परिणाम, अब ये पालन करने का परिणाम भी कर्म धारा है। और जैसे क्या कहा है यहाँ जय कुमार जी साहब रतलाम वाले, ये छोड़ने योग्य है। कैसी बात कर रहे हो आप, ये छोड़ने योग्य है? हाँ, कर्म धारा है ना, और कर्म धारा तो बंधमय है। भाई हमें तो एक बात बतलाइए, क्या मुनिराजों के षट आवश्यक पालन रूप या 28 मूल गुणों के पालन रूप जो चर्या है, इस चर्या को ज्ञान धारा कह सकते? बोलो, ज्ञान धारा तो नहीं कह सकते ना इसको, तो कर्म धारा ही कहेंगे। अब कर्म धारा जिसे कह रहे हो, ये कर्म धारा बंधन रूप है। कर्म धारा तो बंध का कारण है। कर्म धारा तो संसार में परिभ्रमण कराने वाली है। अब क्या कहें, अब जो संसार में परिभ्रमण कराने वाली है उसके साथ में इन्होंने कह दिया हे छोड़ने योग्य है, त्याज्य है। अब ये कर्म धारा हे है, त्याज्य है, इसका सीधा सीधा सा अर्थ हो गया कि किसी भी तरह का शुभ भाव क्यों नहीं हो, किसी भी लेवल का शुभ भाव क्यों नहीं हो, सभी लेवल के शुभ भाव छोड़ने योग्य ही होते हैं। बोलो, माने ये प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं, इसमें किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं चलेगी। माने ऐसा नहीं चलेगा कि किसी तरह का कोई भेदभाव हो, कुछ भी नहीं है, सबके लिए एक समान है ये प्रकृति। यदि मुनिराज हैं तो मुनिराज के लिए भी वही बात है, गृहस्थ हैं तो उनके लिए भी वही बात है। ठीक है ना? कितना मतलब ये, अब इस बात को जहाँ कर्म धारा ज्ञान धारा की हम बात कर रहे थे, अब इस कर्म धारा के अंदर आप पुण्य परिणामों को नहीं लगाओ तो फिर पुण्य पाप अधिकार के अंदर इन बातों को देने का क्या मतलब निकला? शब्द बदले हैं, बात तो वही कहना चाह रहे हैं ना राजीव जी साहब आगरा वाले। कर्म धारा तो बंधते ही है भाई, कर्म धारा तो कर्म बंधते ही है, कर्म धारा तो बंधन रूपी है। कितना स्पष्ट कलश की मूल पंक्ति के अंदर ये बात कह दी थी ना, अविरोध इसमें है नहीं पर कर्म धारा बंधमय, मुक्ति मार्ग एक ही है ज्ञान धारा मुक्तिमय। कर्म धारा को बंधमय कहा गया और ज्ञान धारा को मुक्तिमय कहा गया, यही सारभूत बात है। मनोज जी साहब चित्रकूट भवन से बोलो, क्या कह रहे हैं यहाँ? एक को कर्म धारा कहा, एक को ज्ञान धारा कहा। कर्म धारा उलझाने वाली है, ज्ञान धारा सुलझाने वाली है। कर्म धारा अनंत संसार का कारण है, ज्ञान धारा मुक्ति के मार्ग में उपादेय है। कर्म धारा छोड़ देने योग्य है, ज्ञान धारा अपनाने योग्य है। निहाल जी बाबू जी साहब, माने कर्म धारा को छोड़ दो। अब कर्म धारा को छोड़ दो आपने कह दिया, लेकिन कर्म धारा माने क्या? क्या शुभाशुभ के सभी परिणाम छोड़ दो, यही तो कहना चाह रहे हैं यहाँ भाई सुदीप जी। शुभाशुभ सभी तरह के कर्म परिणाम, लोगों को समझाने के परिणाम, अरे सिखाने के परिणाम, अरे प्रवचन करने के परिणाम, अरे विधान करने के परिणाम, विधान कराने के परिणाम, ये सब कर्म धारा है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति, पूजा, अनुराग उनके प्रति, ये सब सबको कर्म धारा कह करके। हाँ तो क्या कहें, बतलाओ मुझे, क्योंकि ज्ञान धारा तो एक ही है ना, क्या एकमात्र शुद्धोपयोगी तो है जो ज्ञान धारा है।
उपयोग में ठहर नहीं पाते, शुद्ध उपयोग के अंदर ठहरते नहीं है तो बाहर आते हैं ये, और बाहर आते हैं तो यही चलता है। बंधन चलता है। माने 1000 साल पहले भी यही मार्ग था, आज भी यही मार्ग है, 1000 साल बाद में भी यही मार्ग रहेगा, हजारों वर्ष बाद में भी यही मार्ग रहेगा, पंचम काल के अंत में भी यही मार्ग रहेगा, चौथे काल के अंदर भी यही मार्ग था। भरत क्षेत्र में भी यही मार्ग है, विदेश क्षेत्र में भी यही मार्ग है, ऐरावत क्षेत्र के अंदर भी यही वर्तता है, ढाई द्वीप में कहीं भी चले जाओ मार्ग तो एक ही है। एक होए तरण काल वहाँ, परमार्थ का जो पंथ है, परमार्थ का जो मार्ग है, वो तीनों कालों में एक ही मार्ग है। बोलो कैसा वस्तु स्वरूप है ये, यही वस्तु स्वरूप है। अब इस वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लेने वाले लोग ज्ञानी बन जाते हैं। कितना सुंदर लिखा है, कर्म धारा तो बंध का ही कारण है भाई, कर्म धारा तो बंध का ही कारण है। आप कहाँ उलझ गए इस कर्म धारा में, आप इस कर्म धारा के अंदर कहाँ अटके हुए हो, ये तो बंध का ही कारण है। वो इसलिए बंध का, जो बंध का कारण हो वो त्याज्य है, जो बंध का कारण हो वो हे है, जो बंध का कारण हो वो छोड़ देने योग्य है। बिल्कुल छोड़ दो आप उसे। अरे जिससे आपको जेल हो रही हो वो कार्य करने लायक नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति उस कार्य को करने लायक नहीं मान सकता है। संसार की जेल है, क्या जेल है ये संसार की। चलिए पूरा कर दिया है इसको अपन ने, बात तो पूरी हो गई। अब इसी में कर्म धारा और ज्ञान धारा के, कर्म नय और ज्ञान नय के पक्षपातियों की बड़ी सुंदर विवक्षा आगे के कलश में कही है, उत्थानिका उसकी। अब आगामी कलश में कहते हैं कि कर्म नय और ज्ञान नय के एकांत पक्षपाती अज्ञानी जीव संसार सागर में डूबते हैं और इनका संतुलन बैलेंस बनाकर चलने वाले स्यादवादी संसार सागर से पार होते हैं। अब धाराएं दोनों चल रही है, अब दोनों धाराओं के चलते हुए आपने यदि एक ही पक्ष को उजागर किया, एक ही पक्ष को हाईलाइट किया, एक ही पक्ष को स्वीकार किया तो मारे गए। क्या मारा जाएगा, क्योंकि दोनों में संतुलन नहीं किया ना आपने तो गड़बड़ा गई स्थिति। और संतुलन यदि आपने बना करके रखा, अभी कर्म नय और ज्ञान नय की बात कर रहे हैं यहाँ, ज्ञान नय और कर्म नय, नय मतलब प्रवर्तन की बात है यहाँ। क्या कह रहे हैं जरा देखो, कलश पढ़ते हैं, 111 नंबर का कलश 260 नंबर पेज पर ऊपर दिया है। मग्ना कर्म नयावलंबन परा ज्ञानम न जानन्ति यत् ज्ञान नयेषिणोऽपि यदति स्वच्छन्दमन्दोद्यमा विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यान्तिं प्रमादस्य च। ओहो, कर्म नय के पक्षपाती ज्ञान से अनभिज्ञ हो, ज्ञान नय के पक्षपाती आलस्य हो। जो कर्म नय हो, जो ज्ञानमय हो परिणमित कर्म विरहित जीव वे संसार सागर पार हो। क्या कह रहे हैं भाई साहब, जो कर्म नय के पक्षपाती हैं, कर्म नय के पक्षपाती माने करना करना जिनके माथे पर सवार है धुन, करने की धुन सवार, करो भैया करो, प्रवर्तन करो, प्रवृत्ति करो, व्रत पूजन करो, उपवास करो, भक्ति करो, दान दो, करो, करना पड़ेगा। अरे कुछ तो करो, क्या कर रहे हो आप, सोते पड़े रहते हो क्या। अभिषेक भाई टक्का मोरे जी ये कह रहे हैं कर्म नय के पक्षपाती, बोले ज्ञान नय से अनभिज्ञ हैं, उन्हें ज्ञान क्रिया का पता नहीं है, जाननहार पने की उन्हें खबर नहीं है। लेकिन जो ज्ञान नय के पक्षपाती हैं ये भी बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि ये ज्ञान में लगे रहते हैं, ये कुछ करते ही नहीं है। तो बोले ये कैसे हैं, बोले स्वच्छंदी हो जाते हैं, ये आलसी हैं। बोले कुछ करना ही नहीं है, मग्न रहो, कुछ करना नहीं धरना। अरे भाई क्या बात कर रहे हो। देखो दोनों तरह के लोगों को यहाँ मूर्ख कह करके पुकारा जा रहा है। एक
अरे मुझे तो दोनों ही व्यवहाराभासी लगते हैं। क्या निश्चयावासी भी कह दो उनको, ज्ञान नय के पक्षपातियों को। देख, कर्म नय के पक्षपाती मतलब कर्म कर्म कर्म, व्रत पूजा भक्ति उपवास इन दोनों में उलझे रहने वाले ऐसे जीव ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, ज्ञान नय की जिन्हें खबर नहीं है। और ज्ञान नय के पक्षपाती वो अक्रिया नय वाले। ज्ञान नय के पक्षपाती माने बोले जानते तो हो नहीं, करने में लगे हो तुम, जानो समझो, समझे बिना काम नहीं होगा, जानने से ही सारा काम होगा। और वे स्वच्छंदी हो जाते हैं, वे आलसी हैं, स्वच्छंदी हैं। 111 नंबर का कलश है, 260 नंबर पेज पर है ना। माने क्या कह रहे हैं, और जो ज्ञानमय हो परिणमित। अब देखो, अब कौन ज्ञानी समझदार कौन होंगे, जो ज्ञानमय परिणमित हो और प्रमाद के वश में ना हो। ज्ञान का परिणमन तो हो, लेकिन ज्ञान का परिणमन मतलब ज्ञान नय के पक्ष, ज्ञान नय तो है लेकिन ज्ञान नय का पक्षपात नहीं है। नय होना और नय का पक्षपात होना, पक्षपात माने एकांती हो गए, उसका पक्ष जिनके हृदय में है ऐसे एकांती हो गए। तो जो ज्ञानमय हो परिणमित, प्रमाद के वश में न हो, वे कर्म से रहित होने वाले वे जीव ही संसार सागर से पार होंगे। देखिए क्या बड़ा सुंदर लिखा है। स्वाध्याय करते हैं, मंदिर जाने की जरूरत नहीं। हाँ, घर बैठे ही करते हैं हम तो स्वाध्याय, मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। अभी ये कोरोना काल के बाद में लोगों में बहुत ऐसी प्रवृत्ति चली है, घर बैठे करेंगे स्वाध्याय, घर बैठे करेंगे, घर बैठे ही करेंगे, घर बैठे ही कराएंगे। अब हमें क्या ज़रूरत थी यहाँ मंदिर आने की, ऑनलाइन ही कर लेते। आप लोग भी क्यों आए हुए हैं, ऑनलाइन ही सुन लेते सब। लेकिन भाई मंदिर की विशुद्धि अलग तरह की होती है, घर में अलग तरह के परिणाम होते हैं। इसलिए घर घर ही है, मंदिर मंदिर ही होता है ना। ऑनलाइन ही दर्शन होने लग गए, ऑनलाइन ही पूजन हो रही है, ऑनलाइन ही पक्षाल देख लेते हैं, ऑनलाइन ही सब काम हो रहे हैं। तो भोजन भी ऑनलाइन ही कर लिया करो। कैसे करेंगे भोजन, कैसे होगा ऑनलाइन? नहीं, देखो ना, आपको खूब देखो, अच्छा दिखाएंगे आपको, शुद्ध मर्यादा का दिखाएंगे, प्रासुक बना हुआ बनते हुए दिखाएंगे, खाते हुए भी दिखा देंगे। नहीं भैया, ये सब बातें हैं जो है। इसलिए मैं तो कहता हूँ, सब लोगों को कहता हूँ, आप लोगों के पास में यदि मंदिरों में व्यवस्था नहीं है तो आप ज़रूर लाइव सुनिए। लेकिन यदि मंदिर में कहीं आपके आयोजन हो रहा है तो आप पहले जिन मंदिर में जो स्वाध्याय हो रहा है वहाँ जाकर के उसका लाभ लीजिए। माने हाँ, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ यदि मंदिरों में किसी भी तरह से कोई आयोजन हो रहा हो तो आप उस आयोजन में शरीक होवें। और फिर यदि वो आयोजन के बाद यदि कोई समय यदि आपको एक्स्ट्रा मिलता है, हमारे तो सब रिकॉर्ड रहते हैं, उसमें क्या है, आगे पीछे सुनिए। और आपको यदि दूरी पर हैं तो कोई बात नहीं, तो आप घर बैठे भी, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये तो आप कभी भी सुन सकते हो। गांव में विद्वान आए हों तो पहले उनका सुने और बाद में हमारा सुने। हम तो कहाँ भागे जा रहे हैं, हम तो बैठे हैं ना यहीं साथ में ही। देखिए यहाँ बढ़ता हूँ, यहाँ 260 नंबर पेज पर, कर्म नय के अवलंबन में तत्पर कर्म के पक्षपाती जीव संसार सागर में डूबे हुए हैं। ओहो, डूबे ही हुए हैं वो तो संसार सागर में, क्योंकि वे ज्ञान अर्थात आत्मा को नहीं जानते। ज्ञान को नहीं जानते माने ज्ञान का अर्थ आत्मा है, वे यहाँ नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते। तो फिर क्या करें? और ज्ञान नय के इच्छुक पक्षपाती जीव भी डूबे हुए हैं। क्या बात कर रहे हो? कर्म नय के पक्षपाती भी डूबे हुए थे, ज्ञान नय के पक्षपाती भी डूबे हुए हैं। ये सबको ही डुबो रहे हो आप क्या? कोई तो मतलब पार होने वाले कहो। बोले नहीं भाई, ये दोनों ही तरह के जीव डूबे हुए ही हैं। क्यों डूबे हुए हैं? क्योंकि वे स्वच्छंदता से अत्यंत मंद उद्यमी हैं, बस इसलिए डूबे हैं। स्वच्छंद हो गए हैं, मंद उद्यमी हैं, उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है।
उन्हें तो ये लगता है बस सुन रहे हैं ना, बस सुनते रहो, अपन तो सुनने में ही सार है। सुनने में सार नहीं है, सुनते ही रहोगे तो गुनोगे कब? सुनने के बाद में गुनना जरूरी है क्या? सुनो, लेकिन सुन करके उन बातों को समझो, स्वीकार तो करो उन बातों को, निर्णय करो भाई चिंतन करके। जब तक चिंतन करके निर्णय नहीं करेंगे क्या, तब तक ये बातें कैसे आपको हासिल होंगी? गाय भी जुगाली नहीं करेगी तो दूध कैसे देगी? नहीं मिलेगा भाई साहब। वो गाय दूध देती है तो उसके पहले जुगाली करती है। जितना भोजन उसने ग्रहण किया है वो ग्रहण करने के बाद एक स्थान पर बैठ करके फिर वो जुगाली करती रहती है। उसका मुंह चलता ही रहता है, वो अंदर से निकाल करके उसको वो चबाती रहती है। आप देखो गाय को बैठे हुए, वो उसका मुंह चलता ही रहेगा। तो इसी तरह से जैसे गाय का मुंह चलता रहता है, ऐसे ज्ञानी के उपयोग में ये सुनी हुई बातों की धारा चिंतन में बराबर चलती रहती है। प्रवचन सुन करके चले गए, अब सुनने के बाद अब क्या करें? बोले अब बैठे नहीं रहता, वो उसका उपयोग बराबर दौड़ता रहता है। क्या बातें सुनी थी, कैसी सुनी थी, कैसा स्वरूप है, ऐसा सब स्वीकार करता है। इस तरह से वे स्वच्छंदता से अत्यंत मंद आलसी होते हैं, उद्यमी होते हैं, मंद उद्यमी होते हैं। तात्पर्य यह है कि वे स्वरूप प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करते और विषय कषाय में वर्तते हैं। ओहो, स्वरूप की प्राप्ति का उनको पुरुषार्थ नहीं चल रहा है और क्या विषय कषाय में ही वे जीव प्रवर्तन करते हैं। कौन? ज्ञान नय के पक्षपाती। एक तरफ विषय कषाय में प्रवर्तन कर रहा है और दूसरी तरफ ज्ञान का पक्ष ले रहा है। ज्ञान का पक्ष लेता है और कहता है कर्म बंद, अब कर्म आत्मा को बनता ही नहीं है, आत्मा को कर्म तो बनते नहीं है, आत्मा तो मुक्ति ही है। ऐसा स्वच्छंदता को अंगीकार करता है। ऐसे पुरुषार्थ नहीं करते, विषय कषाय में वर्तते हैं। किंतु अब सही जीवों की बात कह रहे हैं। किंतु जो जीव निरंतर ज्ञान रूप होते हुए, निरंतर ज्ञान रूप परिणमन करते हुए, ज्ञान रूप परिणमित होते हुए कर्म नहीं करते, शुभाशुभ कर्मों से विरक्त रहते हैं और कभी प्रमाद के वश भी नहीं होते, वे जीव विश्व के ऊपर तैरते हैं। इसका मतलब ज्ञान भी होगा और तदनुसार योग्य रीति से प्रवर्तन भी होगा। यहाँ जो प्रवर्तन कहा गया है, ये प्रवर्तन मतलब ऐसा नहीं लगाना चाहिए भाई ये जड़ प्रवृत्तियों की चर्चा कर रहे हैं। ये तो सब अंतरंग प्रवर्तन की ही बात कही जा रही है। माने अंतरंग में वीतराग भाव भी है और वीतराग भाव के साथ तदनुसार योग्य प्रवर्तन भी है। वीतराग भाव है और वीतराग भाव के साथ साथ में जो जैसा योग्य प्रवर्तन होगा, जो शुभ भाव होगा, जो भूमिका अनुसार जो होगा, वो भी सब बराबर रहता है। और वो जब तक वीतराग भाव में पूरी तरह से तल्लीन नहीं हो जाते, तब तक वो राग भाव का सद्भाव रहता है। फिर भूमिका अनुसार वो राग भाव भी मंद होता हुआ, क्षीण होता हुआ नष्ट हो जाता है। देखें इस कलश में क्या बात कही गई है। इस प्रकार इस कलश में ये कहा गया है कि कुछ लोग आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जाने बिना, आत्मानुभवन किए बिना, व्रत उपवास आदि क्रियाएं करके ही अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं। अब ये जिनका निषेध किया जा रहा है, वे लोग अभी डायरेक्ट कहते नहीं है कि हम भक्ति करने वालों का, प्रतिमाधारियों का, त्यागी व्रतियों का, सबका निषेध कर रहे हैं। तो एकदम कैसी लगती है अपने को ये बात। महाव्रती हैं साहब, क्या हो गया? महाव्रती हैं तो आत्मा को जाना क्या? निज आत्मा जाने नहीं अरे बस आत्मा जाना नहीं है, अब पुण्य रूप क्रियाएं कर रहा है तो बोले उससे कुछ भी धर्म होने वाला नहीं है। पंच महाव्रत, 28 मूल गुण, व्रत, समिति, गुप्ती सब पालन करे, 10 धर्मों का पालन करे, लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ वास्तविक स्वरूप आत्मा का अनुभव किया क्या उन्होंने? आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जाना क्या? बोले सब बस वो आत्मा का स्वरूप तो रह गया, बाकी तो सब काम कर लिया अपन ने, मतलब इतना सही रह गया।
अभी देखो सारे मूल गुणों का पालन करने लग गए, सब व्रतों का पालन करने लग गए, अब सब हो गया। अब बस इतना सा है कि अब जब जिस समय आत्मा का अनुभव होगा तो ये सब तैयारियां तो है अपनी। क्यों साहब, आपको शादी करनी है शुभम की, तैयारी तो रखो पूरी। लड़की तो जब लड़की मिलेगी तो साथ में बिठा देना, और क्या है, बस फेरों का ही काम रहे। बाकी कार्ड वार्ड तो सब छपवा करके सब तैयार रखो, नाम खाली रख छोड़ देना उस जगह। जब नाम पता लगे तो नाम भी लिख देना, हाथ से लिख जाएगा नाम। भाई इतना काम तो सब हो जाए अपना, कम से कम अपने जगह नक्की कर ली, अपने सारे मेहमानों को बुला, सब नक्की कर लिया अपन ने सब। शिरीष भाई सब काम करके तैयार रखो। बोले भाई साहब ऐसा नहीं चलता है, पहला काम वो है, और पहला क्या आखिरी भी वही है। बाकी सब होवे तो ठीक और नहीं होवे तो ठीक। कितने लोगों को बुलाना है क्या कि साहब 2 लोगों को बुलाओ चाहे 20 लोगों को बुलाओ, 200 को बुलाओ चाहे 2-2 हज़ार लोगों के फंक्शन करो, आप कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। आवे तो ठीक, नहीं आवे तो ठीक। अच्छा टेंट लगेगा तो चलेगा क्या, कि नहीं लगेगा तो भी चलेगा, उसमें क्या हो गया। बैंड बाजे बजेंगे तो बोले किसी के घर में मौत हो जाती है तो बिना बैंड बाजों के भी चलाते हैं, बारात ले जाते हैं, ऐसा हो जाता है ना। अरे शादी तो कर ही लेते हैं कि बोले शादी के अंदर बैंड बाजे नहीं बजाए फिर कैसी शादी, बोले नहीं होएगी, क्या करो अभी तो, अब तो शादी नहीं रुकेगी। क्या आगे बजते रहेंगे क्या। ये देखिए सब क्या कह रहे हैं यहाँ, बड़ी सुंदर बातें हैं जी। कलश में क्या कह दिया है, क्या कह दिया गया है कलश में, वो भाव वासन अपने को होना चाहिए। कुछ लोग आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जाने बिना आत्मा को नहीं जाना। बस देखो धर्मचंद जी साहब कह रहे हैं हमारी हुई थी ऐसी बिना बैंड बाजों के। देखो तो अब ये आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जाने बिना, आत्मानुभव किए बिना, ओहो ये कर्म नहीं के पक्षपातियों की बात कह रहे हैं। ये क्रिया नहीं के पक्षपाती लोग हैं जो आत्मानुभव तो नहीं किया जिन्होंने, और व्रत उपवास आदि क्रियाएं करके अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं, धर्मात्मा मान लिया। ऐसे जीव कर्म नहीं के पक्षपाती हैं, एकांती हैं। इस कारण वे संसार सागर में डूबने वाले ही हैं, संसार समुद्र में ही डूबेंगे। अभी अभी ऐसे खुश मत हो उन लोगों की बात देख करके, अभी बात अपनी भी आने वाली है आगे। क्या अभी अपने को ऐसा लग रहा है भाई गजब की बात है, नहीं गजब की बात कही है। अरे क्या गजब की बात कही है, दूसरी बात में आएगी गजब की बात। तो अभी क्या कह रहे हैं, दूसरे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आत्मा की बातें तो बहुत करते हैं। अरे आत्मा की बातें तो बहुत कर ली, कब तक बातें करते रहोगे भाई साहब। क्या ये चर्चा तो बहुत हो गई, ये चर्चा की बातें चर्या में आएगी तो काम चलेगा। बोलो सोचो जरा क्या कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग हैं, अरे कुछ लोग क्या बहुतायत लोग ऐसे दिखते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा क्रिया के पक्षपाती हैं, लेकिन कुछ ज्ञान नहीं के पक्षपाती भी लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आत्मा की बातें तो बहुत करते हैं, बहुत बातें करते हैं, पर आत्मा का अनुभव उन्हें नहीं होता। लो भैया, आत्मा की बातें करने से आत्मा का अनुभव होगा क्या। कितनी बातें करें कि वो काम हो जाए। अच्छा रसगुल्ले गुलाब जामुन की कितनी बातें करो कि पेट भर जाए। भोजन की थाली सामने लगी है, उसकी कितनी चर्चा करो कि पेट भर जाए, है ना। काम तो कैसे होगा, काम तो करने से ही होगा भाई साहब। तो अनुभव करने के लिए क्या करें भाई साहब, ये बतला दो आप। तो भाई हमें सच में अब सब लोग सुनने वाले यही सोच रहे हैं, हाँ साहब हमें तो नहीं हुआ, हाँ साहब हमें तो नहीं हुआ। क्या आत्मा का अनुभव नहीं हुआ साहब। अब बात तो सही कह रहे हो आप, ये अनुभव ही नहीं हो पा रहा है। बाकी तो सब अपन ने आत्मा की चर्चाएं तब समझ तो लिया, सब असंख्यात प्रदेशी ये जान तो लिया अपन ने, अनंत गुणों वाला ये जान तो लिया अपन ने। अब अनंत गुणों वाला भी जान लिया, असंख्यात प्रदेशी भी जान लिया, गुण धर्म शक्ति वाला भी जान लिया, अनादि अनंत ये भी जान लिया। अब कैसे अब कब करें क्या, अब ये तो हो गया, अब और क्या है। तो कह रहे हैं बोले इतना जानने से आपको आत्मा का अनुभव होने वाला नहीं है। आत्मा के अनुभव बिना ही स्वयं को ज्ञानी मान लेने वाले वे लोग स्वच्छंद हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं। ओह,
अनुभव के बिना ही, आत्मा के हैं अनुभव बिना ही, जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम तो ज्ञानी हैं। बोले आप कोई ज्ञानी नहीं हो, क्योंकि ज्ञानी होने वाले लोग स्वच्छंद नहीं होते, और तुम्हारा जो ज्ञानपना दिख रहा है इसमें स्वच्छंदता दिखाई दे रही है। जो कह रहे हो ना हम ज्ञानी हो गए, हम ज्ञानी हो गए, ज्ञानी नहीं हुए हैं आप, क्योंकि ज्ञानी हो जाते तो स्वच्छंद नहीं होते, ये स्वच्छंद प्रवर्तन नहीं होता, प्रमादी हो जाते, प्रमादी हो जाते, आलसी हो जाते। भूमि का अनुसार आचरण होने वाले सदाचरण की भी उपेक्षा करते हैं। रात्रि भोजन करने लगेंगे, ऐसे ऐसे तक लोग मिलेंगे। रात्रि भोजन क्या फ़र्क पड़ गया है, अब रात को खा लिया तो क्या हो गया है भाई साहब, वही खतरनाक, वही खतरे की घंटी है। आपको लग रहा है समझो समझो भैया, अब क्या है करने में, अनंत बार किया है, ये अनंत बार किया है ऐसा कहने वाले लोग कौन हैं? ये स्वच्छंदी आलसी हैं क्या? भाई साहब गुरुदेव ने अपने जीवन भर इन सब बातों का दृढ़ता से निषेध किया, लेकिन जीवन में एक भी क्रिया का पालन उन्होंने छोड़ा नहीं। इसलिए उनके द्वारा ये बातें सुशोभित होती थी, क्योंकि रात्रि में एक बूंद कभी उन्होंने पानी की नहीं ग्रहण की पूरे जीवन पर्यंत। कभी चले तो 4 हाथ जमीन देख करके ही चले, थे गृहस्थ, थे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती कहते थे अपने आप को, नीचे देख करके चले, एक कदम कभी उन्होंने घास के तिनके पर नहीं रखा। आप सोचिए कैसी बात है, कैसा जीवन है। उन्होंने कभी अपनी लाइफ में पेन का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि शाही में बिना चने जल का प्रयोग हुआ। बोलो आप, पुण्य और पवित्रता जितनी उनके जीवन में थी वो बड़ी गजब की थी। इसलिए और इतना सब कुछ पालन करते हुए कहते थे, बोले हे छे, हे कुछ धर्म नहीं है इसमें, धर्म नहीं है ये सब। अभी ये धर्म नहीं है, ये कहना किसके मुंह से कहना शोभास्पद होता है? जो व्यक्ति ये सब पालन कर रहा है, जो व्यक्ति रात्रि भोजन करता हो और फिर ये कहे अरे दिन में करो चाहे रात में करो, इसमें कुछ होता नहीं है, तो बोले तुम्हारे शोभा नहीं देती, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को ये बात कहते हुए। पहले दृढ़ता से इन बातों का पालन करो, और दृढ़ता से पालन करते हुए फिर उसे धर्म मत मानो, फिर उसे धर्म नहीं कहो, तो महत्वपूर्ण बातें हैं। कितनी सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं। आत्मानुभव के बिना ही ज्ञानी मान लेने वाले लोग स्वच्छंद हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं। भूमिका अनुसार होने वाला, भूमिका के अनुसार आचरण तो होना ही चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। भूमिका के अनुसार होने वाला जो आचरण है, भूमिका के अनुसार होने वाला जो सदाचरण है, ये सदाचरण इसकी उपेक्षा करते हैं जो लोग, वे लोग ज्ञान नय के पक्षपाती हैं, एकांती हैं, इस कारण संसार में ही भटकने वाले हैं। क्या लिखा, ऊपर भी लिखी थी, ऊपर वाले पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ को मिला करके देखिए जरा, आपको लगेगा एक में क्रियाओं में उलझा हुआ जीव है और दूसरा ऐसा जीव है जो क्रियाओं में तो नहीं उलझाए, लेकिन क्रियाओं मात्र को यही कहता है, प्रवृत्ति मात्र का निषेध करता है, और कहता क्या है कि बस वो आत्मा तो शुद्ध है। अरे आत्मा शुद्ध है, लेकिन तुझे शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ है क्या? बोले अनुभव तो नहीं हुआ। अनुभव नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा? अभी समय सार पढ़ करके भी बहुत सारे लोग इसी तरह से स्वच्छंद हो जाते हैं। अब जो लोग स्वच्छंद हो जाते हैं उनको समय सार पढ़ने का निषेध करते हैं। बोले तेरे लिए नहीं समय सार, तो क्या करेगा तू? स्वच्छंद हो रहा है तू, ज्ञान नय का पक्षपाती हो गया समय सार पढ़ करके। लेकिन जो समय सार पढ़ करके बैलेंस बना करके रखते हैं, बैलेंस बना करके चलते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई बाधा होती नहीं है। तो ये एकांती लोग भी संसार में ही भटकने वाले हैं, संसार समुद्र में ही डूबने वाले हैं। वे पेंसिल से लिखते थे, गुरुदेव सामने पूछ रहे हैं, पेन से नहीं लिखते थे तो किससे लिखते थे? पेंसिल से लिखते थे। देखिए क्या कह रहे हैं 261 नंबर पेज पर, एक पैराग्राफ और है। ज्ञानी धर्मात्मा तो आत्मज्ञानी होते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा लोग तो आत्मज्ञानी होते हैं, आत्मानुभवी होते हैं। ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, आत्मज्ञानी हैं, आत्मा के अनुभवी होते हैं, और भूमिका के अनुसार उनका जीवन भी पवित्र होता है, सदाचारी होता है।
कितना सुंदर लिखा है। माने भूमिका के अनुसार उनका आचरण होगा। आत्मानुभवी भी हैं, आत्मज्ञानी भी हैं। ये तो धर्मात्मा होंगे, वो आत्मज्ञानी हुए बिना नहीं होंगे। सब धर्मात्मा। अभी तो 24-25 नंबर पेज पर रत्नकरण श्रावकाचार्य में कितना स्पष्ट लिखा सदाशिवदास जी ने, ज्ञानी जीव आत्मानुभवी होते हैं। क्या कल शाम ही को आई थी शायद बात, जब भी बड़ा सुंदर स्पष्ट लिखा उन्होंने। अब ये बात अभी आप ये समझो, अरे साहब ये बातें तो इन्होंने चला दी। अरे तो बातें वर्षों से चली आ रही है, 200-250 साल पहले लिखी है उन्होंने। अब तुम कैसे बात कह रहे हो? आत्मा के अनुभव ही गृहस्थ होते हैं, इसमें क्या बाधा है? अब गृहस्थ आत्मा के अनुभवी कैसे होते हैं उसकी चर्चा भी करने वाले हैं आज। अभी देखिए यहाँ लिख रहे हैं, ऐसा होने पर भी, पवित्र आचरण होने पर भी, सदाचारी जीवन होने पर भी भूमिका के अनुसार होता है। भूमिका से कम नहीं होता, भूमिका से ज़्यादा नहीं होता, ऐसा होता है। ऐसा होने पर भी वे अपने उस आचरण को भूमिका अनुसार होने वाले शुभ भावों को धर्म नहीं मानते। बस आचरण भूमिका के अनुसार होगा, प्रवर्तन भूमिका के अनुसार होगा, लेकिन वो धर्म नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब जो कर्मधारा थी वो कर्मधारा धर्मधारा नहीं है। कर्मधारा ही है। कर्मधारा को कर्मधारा ही मानते हैं। क्या कर्मधारा को छोड़ने योग्य ही मानते हैं, कर्मधारा को बंध का कारण ही मानते हैं। इस तरह से ही समझते हैं उसे। ऐसा होने पर भी वे अपने उस सदाचरण को भूमिका के अनुसार होने वाले शुभ भावों को, सदाचरण बाह्य आचरण और भूमिका के अनुसार बनने वाला शुभ भाव, ये शुभ भाव भी भूमिका के, शुभ भावों की भी अपनी एक लिमिट है। शुभ भाव भी भूमिका से ज़्यादा उत्कृष्ट शुभ भाव नहीं हो सकते। चौथे गुणस्थान के प्रमाण में चलती है सारी चीज़ें। पहले गुणस्थान वर्ती के शुभ भाव पहले गुणस्थान वर्ती की मर्यादा के अंदर ही होंगे। चौथे गुणस्थान वर्ती के शुभ भाव बोले वो भी चौथे की मर्यादा में ही होंगे। अशुभ भाव होते हैं क्या चौथे वाले के? होते हैं, लेकिन उसकी मर्यादा में ही होंगे, मर्यादा से हीन नहीं हो सकते। चौथे वाले के अशुभ परिणाम चौथे वाले की मर्यादा से हीन नहीं हो सकते, और पहले वाले के शुभ परिणाम पहले वाले की मर्यादा से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं? तो अपन भूमिका का अर्थ क्या समझते हैं? अपन हो ही नहीं सकते। अभी भूमिका, अभी जो लिखा है ना भूमिका, भूमिका का अनुसार क्या? भूमिका माने क्या? भूमिका का अर्थ होता है गुणस्थान। गुणस्थान को भूमिका कहते हैं। जिग्नेश भाई, भूमिका के अनुसार होता है, इसका मतलब उनके गुणस्थान के अनुसार होता है। गुणस्थान को भूमिका कहते हैं। जैसे छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, तो छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका के अनुसार शुभ भाव होंगे, उस भूमिका के अनुसार अशुभ भाव, जितना जो भी होता है वो उतना होगा। भूमिका के अनुसार ही शुद्ध परिणति होगी, भूमिका के अनुसार ही शुद्धोपयोग होगा, भूमिका से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अभी समझ लीजिए कोई जीव के बहुत खोटा परिणाम आ रहा है, तो समझ लो इनका गुणस्थान कौन सा होगा, तभी हो सकती है ना इस तरह की प्रवृत्तियाँ। इसका मतलब भूमिका के अनुसार ही प्रवर्तन होता है। इस जगत में भी यही बात स्वीकार करने योग्य है। प्रकाश जी भाई साहब सूरत वाले, देखो क्या लिख रहे हैं, अंतिम वाक्य है शायद। ऐसा होने पर भी वे अपने उस सदाचरण को भूमिका अनुसार होने वाले शुभ भाव को धर्म नहीं मानते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये ऐसा भी कह सकते हैं ये पूरे अधिकार का निचोड़ है। ये माने ये इतना बैलेंस रखने की बात यहाँ कह दी है कि तुम्हें शुभ क्रियाएं छोड़ना नहीं है और उन्हें धर्म मानना नहीं है। तुम्हारा शुभाचरण भूमिका अनुसार होगा, लेकिन वो शुभाचरण धर्म नहीं होगा। शुभाचरण होगा सब भूमिका अनुसार, जितना हो रहा है उतना होगा, भूमिका के अनुसार होगा, लेकिन कोई व्यक्ति उसको धर्म मानने लगे तो बोले ये अनर्थ कर रहा है तू। ऐसा अनर्थ नहीं होता। उनकी दृष्टि में धर्म तो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप निर्मल परिणमन ही है। ये ज्ञान धारा है। माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जो असली धर्मात्मा है, उन असली धर्मात्माओं के जीवन में जो रत्नत्रय रूप परिणमन चल रहा है, अब रत्नत्रय रूप परिणमन के बीच में ये शुभ राग नहीं आता। ये शुभ राग तो आश्रव बंध का हेतु है।
शुभ राग से तो आश्रव बंद होता है, भले ही पुण्य आश्रव होता हो, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता है उस पुण्य आश्रव को। यही जानता है ज्ञानी जीव। होने वाले जीव के भी तो एक दृष्टि रहेगी। हाँ बिल्कुल, ज्ञानी जो जीव है, जिस ज्ञानी जीव को अभी ज्ञानी हुआ नहीं है, लेकिन ज्ञानी होने के सन्मुख है, या सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहें उसे, उसके भी यही दृष्टि रहेगी। सम्यक तो सन्मुख जीव के भी यही इसी तरह के परिणाम होते हैं, उसके अंतरंग में भी यही बातें चल रही है। शुभ भाव को धर्म मानने रूप यदि वृत्ति चलेगी, अंतरंग में मान्यता में शुभ भाव को धर्म मानने रूप वृत्ति चलेगी, तो समझ लीजिए उसकी तो गई भैंस पानी में। ऐसा है। मनोज जी जैन साहब रैली वाले, कितना सरल मार्ग है भाई साहब। मानना कुछ है, करना कुछ है, कैसी बातें करते हो आप। मानोगे कुछ करो, अरे भाई यही है भाई, क्या करें। ये जो बातें कही गई है, ये बातें इसी तरह से कही गई है और इन बातों को इसी तरह से स्वीकार करने योग्य है। तो इस तरह उनकी दृष्टि में धर्म कुछ और है, निश्चय रत्नत्रयी धर्म है। वो निश्चय रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल परिणमन, उस निर्मल परिणमन को ही यहाँ धर्म कहा गया है। तो इस तरह शुभ भाव और शुभ क्रियाएं और वीतराग भाव रूप धर्म, इनमें जो परस्पर बैलेंस की बात है वो यहाँ आज अपन ने देखी है। और ये इस तरह ये पुण्य पाप अधिकार समाप्त हो रहा है। अंतिम मंगलाचरण इन्होंने और किया है, जैसे कल पढ़ के बात को यहीं पूरी करेंगे। अभी की बात को पूरी करते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी।